साहब दोस्तों को, भाइयों को, हमारी सिस्टर को, सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। मैं जॉन की तरफ से एक छोटी सी देख लेना जॉन में गाड़ी जो इसका बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो हमारे रीजन के भी भाई बरकरार है, मेरी उम्र से तो सारे ही कम है। तो बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग सारे बैठे इसी तरह कानून में जो अपना हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं तो सबका तारफ रहा हूँ। तो ये इरफान गिलानी है, ये रीजन से लड़ रहे हैं। उनके साथ नदीफ फारूक है, ये भी रीजन से है। उसके साथ मुमताज़ है, वो कुल्लू का इलेक्शन कर रहे हैं। और रुखसाना जो है ये भी कुल्लू का इलेक्शन कर रही है। कासम है, ये भी रीजन का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अदनान है, ये भी कुल्लू का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये मूसा है, ये भी सबसे मेरे ख्याल कम उम्र मुझे यही लगते हैं। तो ये अपना कुल्लू का लड़ रहे हैं। तो दिशान है, ये माशाल्लाह वैसे भी एक्टिव है। ये कुल्लू का भी और लीडर का भी लड़ रहे हैं। इसमें दिन भी दोनों जगहों पे है। इरफान भाई दोनों जगह पे, इरफान भाई भी दोनों जगह से। और साथ है हमारे तो वकार जो है, ये मुझे पता नहीं था, ये पहले भी हमारे मेंबर हैं क्योंकि लोकल से। बड़ी अच्छी बात है, ये इस तरह भी आ रहे हैं जुनून में आ रहे हैं। करिए वासी हैं, ये तीसरी दफा गालवान जो है वो जुनून में आ रहे हैं। सिकंदर साहब वो कौन है? उसके साथ में अपना कैसा है अशम है, ये पार्लियामेंट का भी लड़ चुकी है, कानून का भी लड़ने जा रहे हैं। साथ है उनके कुलीग, वो भी जो है वो ये मेरे सिकंदर है, मेरे एडवाइजर है। अच्छा वो सिकंदर है, ये भी अपनी पार्टी के फॉर्मन, ये भी जो है वो कोपन एमपी से लड़ने जा रहे हैं। तो इखलाक साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। साहब भी जो है वो नौसुब से जो है मीडिया मैनेजर हैं, कश्मीर तहरीक के चेयरमैन जो है, ये चेयरमैन भी हैं। लेकिन इसी तरह मुजीब साहब जो हैं, ये भी अपना जो है वो कोपन एमपी को देख रहे हैं। इनका जानती के पास है, तो ये आ गए हैं, राशिद भी आ गए हैं। तो राशिद भी जो है तो लंबे इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारे शाहिस्ता से। तो बस ये हमारे मौजूद मेहमान हैं, अपना साहब है, ये खामोश सबकी मदद करते हैं, वो सबके लिए खुशी करते हैं। कोई भी बन जाए ना, कोई इतराज़ नहीं होता, ना ही कभी गिला होता है, ना कभी ये किसी केस में मुदाखलत करते हैं क्या क्या दें क्या नहीं करें। साहब की मदद राशिद आपको खुश आमदीद कहते हैं, आपने जान के आगे बहुत शुक्रिया। तो यहाँ बुलाने का मकसद है, आपसे बात बता दूँ क्यों आप लोगों को बुलाया। इसलिए बुलाया कि मीडिया बहुत कुछ दिखाना चाहता है अब, लेकिन इतनी खुशी होती है कि आप लोग सारे एक जगह बैठे हो, खुशी होती है कि इसका जो अपनी कम्यूनिटी में तासुरात होते हैं कि शायद ये आपस में इनकी दुआत ना हुई होती, दूसरा इसी तरह होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे इकट्ठे बैठते हैं, किसी से लड़का से जाते हैं, यही एक तरीका होता है। कोई मकसद नहीं था आपको बुलाने का, सिर्फ गेट टुगेदर और जो विवाद से उनको बुलाया तो बड़ी खुशी हुई। आप अपना दर्जा भी मारे उठोगे। तो मीडिया की तरफ होती कि मेरा ये बनता था कोई उम्मीद करें। तो सब हमेशा हमारे साथ होते हैं, प्रोग्राम में मिलते हैं, हमारे प्रोग्राम होते हैं। तो मैं सब अपना अपना कोई जब से शुरू कर रहे हैं तो अरबान से शुरू करता हूँ। फिर अपना जो है ये कोई सियासी कोई नहीं है, मतलब गेट टुगेदर के लिए कोई सियासी किसी का वह नहीं है, ये आप लोगों का जो है सियासत होती है, लेकिन हमारा जो मुश्तरका चैलेंजेस हैं उसमें सब होते हैं। और इस वक्त एक मैं कई जगहों पर बात कही भी है, मैंने कई जगहों पे ये बात कही भी है कि एक माहौल बन भी रहा है और एक माहौल बनाया भी जा रहा है जो अक़लियतों के ख़िलाफ़ है। हमने उसका मुकाबला करना है। मेरा ख़्याल है हर कोई इसमें ख़ुलूस नीयत के साथ काम कर रहा है। हिकमत अमली के इख्तलाफात हो सकते हैं, तरीक़ेकार के इख्तलाफात हो सकते हैं, अंदाज़ का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस पर मेरा ख़्याल है कि सारे मुत्तफ़िक़ हैं कि ये काम करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं उसका क्रेडिट नहीं लेता, मैं ये नहीं कहता कि मैंने ही ये पहले बात की है, यकीनन और लोगों ने बहुत पहले भी की होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने उस पर ज़ोर ज़रूर दिया है। उसकी बाज़गश्त अब मुझे सुनाई दे रही है कि आप वोट जिसको भी देना चाहें ज़रूर दें, लेकिन वोट ज़रूर दें, निकलें और वोट दें। इसकी बड़ी अहमियत है, हमारे यहाँ इसकी बड़ी कमी रही है माजी में, और इंशाअल्लाह इस दफ़ा मुझे उम्मीद भी है, तवक्को भी है कि मसाइल हैं, अभी भी लोग जो हैं जितनी दिलचस्पी उनको लेनी चाहिए नहीं ले रहे,
लेकिन मैदान में इतने जो सारे कैंडिडेट्स हैं, ये मुश्तरका तौर पर उसका फ़ायदा ये होगा कि लोग निकलेंगे और जो है बेहतरी आएगी, और जमहूरी प्रोसेस में भी जो है ना वो हमें जो है ना महसूस होगा कि काम आगे बढ़ रहा है। तो ये एक सफ़र है जो शुरू हुआ है, पहले से जारी था, लेकिन मैं समझता हूँ उसने ज़रा कुछ तहरीक ने जो है ये कि वोट डालने की अहमियत के हवाले से इसमें ज़रा ताकत पकड़ी है, और इसके बाद भी काम को जारी रखने की ज़रूरत है। तो मेरा ये पैगाम है, और बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब का कि उन्होंने हमें दावत भी दी। आप बैठे हो नदीम, बड़े गलत बंदे से राजा साहब स्टार्ट करवाया, आप इस उर्दू को कैसे मैच करेंगे? नहीं हम करवा रहे। तो नदीम मैं चाहता हूँ पंजाबी में पंजाबी अच्छा लगते हैं बोलते हुए, क्योंकि हमारे पास जब पहली दफा भी आए थे आप तो पंजाबी बोली। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह इरफान गिलानी साहब ने गल की है कि जो तलकात असं बना रहे हैं, बनाने भी गए हैं, लेकिन इन्होंने मेनटेन भी करना है। ये बहुत जरूरी है। पता क्या है कि असी इंशाल्लाह सारे असी बन जाएंगे मेंबर ऑफ रीजन, लोकल गवर्नमेंट। लेकिन जी सब तो बड़ा चैलेंज है ना, ये है कि जिस तरह हालात दिन ब दिन बुरे होंगे जा रहे, खराब होते जा रहे, असं कदा सोचते देखे कि वया दिब्बी आई वया हूँ देखो जिस तरह गायसीम रहीमी खशों एक साल पहले असं सोचा सी नामुमकिन है। दूसरी जो पार्टी लीडर है जो तीन सॉल्यूशन देखने कहते हैं उत्साह से चुप की तीन कि मीन नहीं कल बाउली जो बहुत मैसेज में कह रहे हैं, लेकिन आस्ता आस्ता जेड़ा सानू डर है वो रियलिटी बनना चाहता है। तां उसने सानू ना ये नहीं कि असी हर एक कामयाब होना है, वेरी क्लास असी ये भी सोचना कि साड़ी कम्युनिटी की कामयाब हो सकती है। सर में काम करना चाहिए, ये सब तो बड़ा चैलेंज है। शुक्रिया। और वकास है, वकास की इतना ही टाइम है जितना वाकई है। ठीक है भाई, सच्चा यार बताएं उर्दू हो गया पंजाबी सच्चा बताएं yes. Jeg er rigtig glad for at se, at der er så mange, der faktisk stiller op. Og jeg synes, det er rigtig godt, fordi at vi til sammen får flere ud at stemme. Der er rigtig mange, der har spurgt mig, jamen, fordi der er flere, der stiller op, så deler stemmerne op. Det er ikke rigtigt. Der er rigtig mange, der er hjemme. Problemet er, at der er rigtig mange borgere i dag, de går slet ikke ud og stemmer. Det er det, der er problemet. Så at der er så mange kandidater her, det viser bare, at vi får flere ud at stemme. Og jeg synes, vi skal arbejde for at holde alle sammen samlet, og ikke dele folk op i kategorier, ligesom der er mange, der sidder i Folketinget i dag, der er i gang med at dele op i dem og os. Vi skal holde Danmark samlet, og vi skal arbejde, og vi skal vise vores gode side og sige, jamen ved I hvad, vi kan holde alle sammen samlet. Og jeg synes, det er rigtig godt, at I har alle sammen, og jeg håber, at alle kommer ind, får så mange ud at stemme som overhovedet muligt, og vi forhåbentlig får en god plads og viser vores gode side alle sammen. Tusind tak. तो मैं अपना नौजवान मूसा को कहूँगा कि मूसा Du bist halt på engelsk, Swedish. Så skal jeg altid på farsi. Vi har fået noget rigtig godt information med, hvorfor det er vigtigt, at vi stemmer, hvorfor det er vigtigt, at vi stiller op. Men jeg tror også bare, at den ting, der måske går glemt blandt pakistanere, det er, at jo flere forskellige slags pakistanere vi har, der stiller op, jo flere er der også, der stemmer. Om det så er kvinder, om det er unge, og så også ældre. For lige nu er der rigtig mange i den samme alder. Så vi er måske 2 step bagud i forhold til danskerne, i forhold til demokratiet. Men jeg tænker, jo flere unge vi får ind, jo flere ældre vi får ind, jo flere kvinder vi får ind, jo flere pakistanere, jo flere udlændinge stemmer, og jo mere indflydelse får vi. जनाब भाई हैं, ये भी पहली दफ़ा राजबंद जो है जा रहे हैं लखनऊ में, तो काफ़ी पॉपुलर काम करते रहते हैं जी। आपके पास तो कोई टाइम नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे इरफान भाई ने कहा है, जैसे नदीम भाई ने कहा है, क्या हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हुए, हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। आज हमने एक एग्जांपल देखी है, आने से पहले इनके पार्टी लीडर पे एक पार्टी लीडर ने केस कर दिया क्योंकि उसने एक स्टेटमेंट दिया है इस्लाम के बारे में। टेक्निकली उसने इस्लाम का मतलब नहीं लिया, मगर उसने ये कहा है कि आप जितने बंदे बाहर निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं, उसके अंदर उसने उसके ऊपर पुलिस केस कर दिया, जिसके लिए हमें एक शॉकिंग ख्याल आता है।
आप देखें कि जितने एडवर्टाइजिंग आ रहे हैं इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली मेरी पार्टी से आ रहे हैं, रहते फॉर कैपेसिटी से आ रहे हैं, कंजर्वेटिव से आ रहे हैं, उस पर ये लिखा हुआ है नाजी इस्लाम लिखा हुआ है, या कोई चीज़ें लिखी हुई हैं। ये जो हालात है इसके लिए जैसे इरफान गिलानी ने कहा है, जो मर्जी कैंडिडेट आए इस पे लॉन्ग सेक्टर पे हम सबको काम इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि हम कम्युनिटी में इकट्ठा काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुसीबतें आएंगी। जो हम एक्सपेक्ट नहीं थे करते 5-6 साल पहले, वो होने शुरू हो गए। और ये अगले साल देखना, अभी तो ये शुरू है सफर, मगर जब ये कमून का इलेक्शन खत्म होगा ना, तो आप देखना कि और कितना एक्सट्रीमिस्ट चीजें बाहर निकलेंगी। एक सवाल कर दूं आपसे? नहीं, सवाल नहीं कर हमारे साथ हैं कासिम नज़ीर, ये जानी पहचानी शख्सियत है, ये भी दूसरी तीसरी दफ़ा जो है वो प्रोसेस में जा रहे हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कासिम नज़ीर अहमद है और मैं पहले भी रीजनल काउंसिल का मेंबर रह चुका हूँ। अब सारे भाइयों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो इलेक्शन जो है ये कभी से पहले इतना ज़रूरी नहीं था जो अब ज़रूरी है। अब हम देख रहे हैं जो पार्टियाँ जो गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने भी एक चीज़ शुरू की हुई है कि हम चाहते हैं कि जिनके पास डेनिश सिटीजनशिप नहीं है उनको रोका जाए ताकि वो आइंदा से वोट्स ना ला सकें। अब माशाल्लाह हम इतने सारे पाकिस्तानी अपनी कम्युनिटी से खड़े हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, वो दूसरे भी हैं, अरबी भी हैं, सोमालीज भी हैं, बहुत सारे हैं। तो हमारा ये भी फर्ज बनता है कि एज अ पाकिस्तानी हम दूसरी कम्युनिटीज़ में जाके बात करें, डेंटों के बीच भी जाके बात करें कि ये वोट कितना ज़रूरी है। आपने कमून में वोट डालना है, कमून क्या करते हैं, उनका स्कूल से लेन देन है, बाकी चीज़ों से लेन देन है। अब क्यों मैं खड़ा हूँ, उसका सेहत से लेन देन है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, वो ये है कि अगर मैं किसी दोस्त के साथ बैठूँ, पूछूँ कि क्या हालात हैं, तो हम कहते हैं कि जी 100 प्रॉब्लम्स हैं, गाड़ी ने सर्विस पे जाना है, बेगम गुस्से हो रही है, बच्चे बात नहीं सुन रहे, वगैरह वगैरह। लेकिन जब बीमारी लगती है तो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। सिर्फ फिर एक बीमारी एक चीज़ होती है जिस पर फोकस होता है, क्योंकि सेहत इतनी ज़रूरी है। इसी तरह ये वोट भी रीजन में बहुत ज़रूरी है कि सेहत के लिए हम डालें। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग कमून में ज़्यादा वोट डालते हैं लेकिन रीजन में कम वोट डालते हैं। इसलिए मैं अपने भाइयों से जो कमून में भी खड़े हैं, रीजन में भी खड़े हैं, आप लोग भी हैं, हम जाके आवाम को कहें आप वोट ज़रूर डालें, बेशक जिसको मर्जी डालें। अगर आप किसी के साथ नहीं हैं तो आप ब्लैंक डालें, क्योंकि वो भी एक जवाब होता है हमारी सोसाइटी में। बस इतनी सी बात करता और शुक्रिया कासिम ने, बड़ी अच्छी बात है कि सभी जो है वोट के कायल हैं और हमारा मकसद भी यही है कि सब आप वोट डालें। इसीलिए कहा कि आपके मैसेज ज़्यादा लोग सुनते हैं कि आप भी वोट का कह रहे हैं कि वोट आप डालें, जिसको दिल करता है वोट कम अज़ कम वोट डालें। तो रुखसाना भी हैं, उनसे भी गुजारिश करूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं सोचती हूँ कि मैं इन सब में बैठी हुई एक जो फीमेल हूँ जिसके लिए स्ट्रगल और भी ज़्यादा है। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि अभी मैंने तकरीबन 6 वीक से मैं एक वेल कैफ़े चला रही हूँ, जिसका टारगेट ये था, इंफॉर्मेशन प्रोग्राम था कि हमारे जो है फॉल्कचिंग की क्या जिम्मेदारी है, क्या कानून वहाँ पे पास होते हैं, और जो लोकल कम्युनिटी है या रीजन में है वो कौन कौन से कम्यून है और कौन कौन से लॉज पास होते हैं और कौन कौन सी चीज़ों पे काम किया जाता है। हमारे लोगों को अभी तक ये नॉलेज नहीं है कि हमारा जो अब हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे बच्चों को यहाँ से करना है कि हमें स्कूलों पे फोकस देना चाहिए, हमें हमारे जो रोड्स हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को करना चाहिए, हमारे जो एल्डर फायर को फोकस करना चाहिए। इसके बजाय कि हम ये सोचें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, और मतलब इस फोकस हम इधर करना चाहिए। और मैंने ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग, हम अब यहाँ पे जो बैठे हैं सब लोगों को पता है, लेकिन काफ़ी जो हमारी कम्युनिटी उनको ये नॉलेज अभी तक नहीं है। सबसे पहले मुझसे ये सवाल किया जाता है, अभी मैं आई थी, सॉरी किसी, लेकिन अभी मैं आई थी, सबसे पहले किसी ने मुझसे ये पूछा कि आप जो सोशल डेमोक्रेट के लिए क्यों खड़ी है। मैं ये कहती हूँ कि 46 ईयर्स से सोशल डेमोक्रेसी जो है एल्बर्टॉन में क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो कुछ अच्छा काम करते हैं, इसलिए ना। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, आप सारी जो कम्युनिटी को इकट्ठा नहीं कर सकते, सबको मिला के आप चल नहीं सकते, तो फिर आप नहीं बैठ सकते। तो ये एक चीज़ होती है कि आप सबको इकट्ठा बिठाएं, सबसे मिलकर करें, तो तभी आप आगे जा सकते हैं, तो सक्सेस भी तभी। अब हम सब कितने माशाल्लाह से हम कितने लोग हैं जो एल्बर्टॉन के लिए खड़े हैं, तो हमारा ये मैं समझती हूँ जितने हम ज़्यादा लोग अपने कम्युनिटी के होंगे उतनी ज़्यादा हमारी भी पावर होगी। आपने अगर कोई चेंजिंग करनी है तो आपको अंदर से करनी पड़ेगी, क्योंकि सोशल डेमोक्रेसी से मेटे नहीं है, जो आजकल चल रहा है वो सिर्फ मेटे नहीं कर रही, पूरी जो फॉल्कचिंग मिल के कर रही है, क्योंकि ये हमारी होता है कि हमारा फेयर छल का वोट्स होता है।
तो हमें ये सोचना चाहिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से हम क्या कोशिश कर सकते हैं। किसी के ऊपर मतलब उंगली उठाना बहुत ईजी होता है, अंदर से मेहनत करना, क्योंकि हम अपने बच्चों का टाइम जो है इस पर खर्च कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली का जो टाइम है आप इस पर लगा रहे हैं। हर मतलब ये भी एक मैं समझती हूँ एक सोशल वर्क है कि आप अगर कम्यून में या पॉलिटिक्स में खड़े होते हैं तो किसी आप अच्छे काम के लिए खड़े होते हैं। तो मैं समझती हूँ हमें सबको मिल के आज ही वादा करना चाहिए, हम मिल के काम करेंगे। आइंदा इसके बजाय कि हम एक दूसरे को गुस्सेल करें, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो इसमें हमारा सबकी बेहतरी होगी। थैंक यू। अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। खास और प्यार मोहब्बत की बात होनी चाहिए। तो ये बैठे हुए हैं वकास चूँकि तो 3 W से नाम शुरू होते हैं यहाँ, तो ये नौजवान है। मैं चाहूँगा आप Jeg hedder Vagar, og jeg sidder i Glumstrup Kommune. Blev valgt den første gang sidst. Min historie er bare lidt anderledes. Jeg har gået i klasse med borgmesteren, og det er ham, der var på magen i det. Jeg var ikke interesseret i det til at starte med, men nu er jeg så lidt af det. Og hvorfor så Socialdemokratiet? Ja, jeg har også haft fordom. Jeg ligger meget tæt op i din politik også, til at starte med. Men på det lokale plan, der er det meget anderledes. Du oplever meget, at dem, du samarbejder med på lokalt, de tænker faktisk ret meget ligesom dig. Og det, der foregår i Folketinget, det er meget anderledes. Med hensyn til stemmer, i Glostrup er der ca. 22% med anden etnisk baggrund. Og jeg fik kun ca. 100 sidst. Og vi er 25.000 indbyggere. Så der er stadig mange stemmer, man kan få. Og der er mange udlændinge, der kan få en god valgkamp. Så der er mange muligheder. Det handler bare om at klø på og snakke med folk og overtale dem. Overtale dem til at gå ind og stemme. Fortæl dem, at det her det handler ikke om global politik. Det handler om skoler, veje, infrastruktur, daginstitutioner. Vi laver budget hvert år. Hvordan skal vi allokere pengene? Det er det handler om. Så det påvirker vores liv faktisk meget tæt. Når vi har børn, der går i daginstitutioner, så har vi... Så går vi meget op i trivsel, og det kommer af, at der er lærer nok til at tage sig af dine børn, og det kommer af, at der er penge nok. Så der er mange ting, at vi kan gå ind og have indflydelse på, som ikke har noget med, hvad Midtjylland der laver, eller hvad for en hvad gør. Så ja, og i Glostrup er det jo sådan, at der er 8 mandater ud af 11, som tilhører Socialdemokratiet. Sådan har det været sidste gang, og sådan ser det også ud til at blive den her gang. Så det er bare det rigtige sted, hvis du vil have indflydelse. Og så kan du selv præge den politik, der bliver lagt fra Socialdemokratiet, frem for at du bare overlader til andre. और अभी हमारे वो टीचर स्कूल टीचर जो हैं वो खड़े हैं। नहीं, वो स्कूल टीचर है इसलिए बैठना मेरे लिए मुश्किल है। और ये जो है इससे रीडिंग में भी और कमून में भी जी वही टाइम आपके पास भी। बस मेरा तो इतना ही कहना है, और राजा साहब ने बता दिया है कि मेरा जो ड्राइव है पॉलिटिक्स में आने का वो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मैं स्कूल टीचर हूँ। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो पॉलिटिक्स में स्कूल टीचर सबसे ज़्यादा हैं इधर भी ईसा कम्यून में। और वो कुछ कहते हैं पोमेस्ता फोस्ता में भी ज़्यादातर स्कूल टीचर्स ही बैठे हुए हैं। फती स्कूल फिलोसमा और रीजन के हवाले से भी यही हो गया कि अब उधर भी CHK की वजह से भी स्कूल का काफ़ी एक वो ब्रिजिंग हो रही है, मगर कम्यून का ज़्यादा ही है। और मेरा भी बस यही पैगाम है और यही खुशी होती है देख के कि मैं तो काफ़ी सारों को जानता भी हूँ, क्रिकेट भी खेला है कुछ के साथ हम रह रहे हैं, कुछ के साथ पढ़ाई की है, कुछ को क्रिकेट खेलना सिखाया है। तो ऐसा ही है कि और ये भी अच्छा लगता है कि डिफरेंट पार्टीज में है क्योंकि सबके साथ एग्री करते हैं। कि हम सारों को इतना इन्वाइट किया, बहुत रेडी हम इतने मिलते हैं और खुशी होती है सारों को देखने। सबसे ज़्यादा खुशी होती है मुझे देखने की जैसे हमारे यहाँ भाई हैं जो पब्लिक में फाइट कर। राजा गफूर अफजल साहब, मेरे बहुत ही मोहतरम प्यारे अंकल फरीद साहब, हमारी कोपेनहेगन की शान चौधरी फजल हुसैन साहब, मेरे बहुत ही प्यारे अंकल पीपल्स पार्टी के सदर और हमारे खुई खाने के करता धरता
मुजीब कुरैशी साहब, Ja, aber dann